आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 12 क्लास 8। आज के चैप्टर का नाम है द एरोगेंट फिश। The fish and other creatures in the aquarium lived happily, but the presence of the queen scattlefish made a big difference. She was arrogant and thought it below dignity to mix up with the other fish. How did the situation changes? Let's read and find out what happened next in the story. जब fishes हैं वो इतनी सुंदर होती, जब हम इसे एक्वेरियम में रखते हैं तो हम इतने खुश होना है उन्हें देखकर, लेकिन जब कोई बड़ी मछली आती है वो दूसरी मछलियों को देख के बहुत ज्यादा रूड होती है, बहुत ज्यादा एरोगेंस होता है। तो आज हम एक ऐसी फिश की स्टोरी पढ़ेंगे। Rohit was very happy. His father had gifted him a beautiful aquarium on his birthday. He collected many kinds of fishes and placed them in an aquarium. In his leisure hour, he loved to watch them and play in the aquarium. जो रोहित है वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि रोहित के जो फादर ने उसे आज एक एक्वेरियम गिफ्ट किया है। उस एक्वेरियम में रोहित ने हर तरीके की स्पीशीज की फिशेस रखी जिनको देख के वो खुश होता है। जब भी उसे टाइम होता है बच्चों तो वो जाता है इस एक्वेरियम के पास और फिशेस देखता है। Very soon, all the fishes got along with one another and began to move and play happily inside the aquarium. After a few days, Rohit bought a new fish and put it into the aquarium. It was very beautiful. Its silvery fin sparkled with many different colors, and its body was an amazing vivid scatters. तो जब जो सारी फिशेस थी बच्चों वो आपस में एक दूसरे से बहुत खुशी से रहती थी, वो वहां पे बहुत अच्छे से तैरती, एक दूसरे से बात करती। लेकिन एक बार रोहित जो है वो एक और फिश लेकर आया और उसने एक्वेरियम में डाली। वो फिश बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत रंग बिरंगी थी, सुंदर थी, जिसे देख के वो बहुत खुश थी। As soon as it splashed into the aquarium, it called out loudly, "Hey, you everyone who lives in the box, come out and meet your queen." जो वो फिश थी वो अंदर आते ही क्या बोलती कि सारी जो फिश है वो बाहर आओ, देखो तुम्हारी रानी आई है। For some time, none of the fish came out from their hiding places among the water plants. They just peeked wide-eyed to the strange newcomers, who seemed to be not too friendly. At last, one little crab crawled out and asked timidly, "Excuse me, why did you call yourself a queen? We have never had see a queen before." तो जब वो फिश उस एक्वेरियम में आती है, सब कोई भी बाहर नहीं आता उसकी ऐसी बात सुन के, सब छुपते छुपाते उसको देखते कि एक बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत हमें लगता नहीं कि फ्रेंडली है। लेकिन एक जो उस एक्वेरियम में से क्रैब बाहर निकलता और उसको उससे कहता है, तुमने खुद को क्वीन क्यों कहा? हम तो तुमसे पहले कभी मिले ही नहीं। Now that I have come, everything must change and there will be new rules. Call everyone to come out at once. The new fish ordered and lashed the silvery angrily. तो बच्चों आगे क्या हुआ? ये जो न्यू फिश आती है एक्वेरियम में वो बड़े ही गुस्से से कहती है, अब जब मैं यहाँ पर आ गई तो मेरे रूल्स चलेंगे, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, जाओ और सबको बुलाकर आओ सारे फिशेस को, मैं यहाँ पे रूल्स बताऊंगी, सब मेरे हिसाब से चलेगा। The little crab was said, nobody have ever given such orders in the other creatures living in the aquarium. The queenfish behavior frightened the other little fishes too, but all the same they hurried out and summoned the angry newcomer. तो बच्चों आगे क्या हुआ? जो क्रैब है वो बड़ा ही दुखी हो जाता है, सोचता है इस तरीके से तो हमसे कभी किसी ने बात नहीं की, ये हमसे ऐसे कैसे बात कर रही है। और वो बाकी जो फिशेस हैं, जो बाकी क्रीचर्स एक्वेरियम में, वो भी उससे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो भी बाहर आ जाते हैं। From that day, life in the aquarium changed completely. The little queen fish was firmly in charge. She divided the aquarium into two parts. She assigned to herself the bigger part where the plants grew thickest and where the most comfortable shells to rest on. तो अब क्या हुआ? जब से वो जो नई फिश है वो आई एक्वेरियम में, हर चीज बहुत ज्यादा बदल गई है। उसने एक्वेरियम को दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक बड़ा पार्ट अपने लिए रख लिया जहाँ पे अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बड़ा है, कंफर्टेबल है, और एक पार्ट में बाकी सबको रख दिया है। The rest of the fishes had to crowd into a smaller section of the aquarium where there were almost no plants and there was virtually no place for them to make themselves a home. और जो बच्चों उसने बाकी फिशेस को, जो बाकी फिशेस थी उनको बहुत ही छोटी जगह दे दी, जिसकी वजह से बहुत ही कंजस्टेड यानी बहुत ही भीड़ भड़के की वजह से उस तरीके से रहने लगे कि वहां पे उनको ना सांस लेने की जगह थी, ना वहां पे प्लांट्स थे, ना वहां पे वो कंफर्टेबल थे।
And if any of the fish should accidentally swim into a queen's territory, she would get so terribly angry that even the aquarium itself would shudder, tremble, and the quake. When the fishes were fed, none of them dared to swim upon the food until the queen fish had eaten her full. The rest of the fish got what little was left behind. तो बच्चों आगे क्या हुआ, जैसे कि कहते हैं कोई ऐसा करता था कि कोई इसकी बात नहीं मानता था और उसके एरिया में आ जाता था, वो इतना ज्यादा वो होती थी गुस्सा कि जो जो एक्वेरियम है वो भी हिलने लगता था, जिस वजह से वो उससे हिलते थे। इवन एक पॉइंट तो ऐसा था जब भी खाना आता था तो पहले बड़ी फिश वो वाली फिश खाती थी, उसके बाद जो बचा कुछ आता वो बाकी फिशेस खाती थी। The process continued for many days, and then one day Rohit noticed that these fishes were not looking so well and then even seen a bit thinner. He observed them very closely. Usually the aquarium was alive with happy fishes darting to and fro, dancing in circles and playing hide and seek among the water plants. Now none of the fishes were swimming about, but instead for some reason they were huddled in the sections of the aquarium, ignoring their food and glancing around the anxious eyes. तो अब क्या हुआ बच्चों आगे, रोहित जिसके फादर्स के लिए ये एक्वेरियम लेकर आए थे, उसने एक दिन नोटिस किया कि ये जो फिशेस हैं ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है। उसने ये भी नोटिस किया जब पहले तो ये फिशेस आपस में खेलती थी, हाइड एंड सीक खेलती थी, हंसी मजाक करती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन अब अजीब तरीके से ये जो एक्वेरियम है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। ये जो सारी फिशेस है बहुत डरी हुई भी रहती हैं, खाना भी कम खाती हैं, घूमती भी नहीं है। क्या रीजन रहा होगा? Roy saw that only one fish seemed to content it, the most beautiful one, which he had put into the aquarium a few days earlier. She was swimming and dancing freely, and her silvery fins sparkled delightfully in the clear water. Roy thought to himself worriedly, probably my fish have got some kind of disease and the new fish hasn't caught it yet. I would rather take her out of the aquarium and keep her in a jar. And so, one day, the queen of the fishes found herself in a big glass jar. तो ये देख के रोहित को लगा हो सकता है जो सारी फिशेज हैं इनको कोई बीमारी लग गई है और ये जो बड़ी फिश है इसको अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी, तो मैं क्या करता हूँ जो दूसरी फिश जो इतनी सुंदर फिश है उसे एक्वेरियम से बाहर निकालता हूँ, बड़ी जगह रखूंगा और बाकियों को इसमें रहने दूंगा। इस तरीके से वो जो क्वीन अपने आप को कहलाती हुई फिश है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है एक बड़ी जगह पर। All the fishes sighed in relief when their tormentor has taken away. Rohit hurried off to the pet shop. They bought some new fishes food, but was rich with vitamins and nutrition, and which the salesman said would help the fishes fight off their terrible infection. अब रोहित ने क्या करा, वो बाहर गया और बाकी उन फिशेस के लिए और भी अच्छे न्यूट्रिशियस खाना लेकर आया और उसमें सेल्समैन ने भी कहा कि ये इसमें न्यूट्रिशन से जो फिश को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। He put the jar with the new fish in the window opposite to the aquarium. The queen fish could plainly see everything that was happening in the aquarium. However, she turned her scary back on them and proudly looked the other way. One day, when nobody was at home, the family pet cat crept out of the jar with a little scared fish. He had been watching her for a long time, even since Rohit and first put her into the aquarium. अब जब रोहित बाहर तो उसकी जो पेट कैट थी जो बहुत टाइम से इन सारी फिशेस को देख रही थी, इवन दो जब तक रोहित ने भी सब चीज नोटिस नहीं की थी, वो जो कैट थी वो ये सब चीजें बहुत दिन से नोटिस कर रही थी। उसने उस फिश को देखा। Normally the cat didn't pay much attention to the fishes in the aquarium because he had plenty of delicious food to eat and a lot of milk to drink. But that one fish was so attractive, so unusual that the cat just couldn't put her out of his mind. तो नॉर्मली जो ये कैट है वो किसी भी वो फिशेस पे इतना ध्यान नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि उसे भरपेट खाना मिलता था, टेस्टी खाना मिलता था, लेकिन ये जो दूसरी फिश है इतनी सुंदर थी कि उसकी जो कैट का अटेंशन उसी की तरफ जाता था। The queen fish was sleeping and the cat was just about to stick his paw inside the jar when something astonishing happened. All the fishes in the aquarium had been watching the cat intently. Most of them were perfectly happy to look as the awful punishment drew closer and closer to their one-time tournament. तो बच्चों आगे क्या हुआ, जब वो जो किट है जो ये कैट है वो इस वाली फिश को परेशान करने लगी, अपने पॉज अपने पैरों से एक्वेरियम डालेगी। ये देखकर
जो बाकी की जो फिश है वो सब इसे देख के खुश होने लगी कि जो ये फिश जो हमें इतने दिन से परेशान कर रही थी, और फाइनली इसे पनिशमेंट मिल रही है और इसे अपनी की सजा मिल रही है। Only the little crab shed a tear. He was so afraid of for her. Finally, he couldn't stand it any longer and cried out, "Why don't we help her? After all, she is fish too." The other fishes just laughed at the little crab and remained calm and watching the cat with unblinking eyes. सिर्फ एक इकलौता क्रैब ही था जो उससे लेकिन डरता तो उससे बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे उसमें दया आने लगी कि अगर हमने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मर जाएगी। तो सारी फिशेस से कहती है, अरे तुम सब देख के रही हो, उसकी हेल्प करो ना, तुम भी तो फिश और वो भी एक फिश है। सारी फिशेस जो हैं वो अपने अकेले में रहती है और खुश होकर देखती रहती है, वो कोई हेल्प नहीं करना चाहती हैं। The little crab could bear it no more. He began to bang hard on the glass wall of the aquarium with his claws, hoping at least to warn the queen fish about the impending danger she was in. But she wasn't sound asleep. The terrible cat's paws was just inches away from her when the little crab threw himself against the glass with all his might. The aquarium shook so hard and rang so loudly from such a blow that for a moment none of the fishes could hear a thing. The cat was so frightened by the noise that he might run away from there. तो अब जो क्रैब होता है वो बहुत देर से सब देख रहा होता है बच्चे, लेकिन अब वो आगे कंट्रोल नहीं कर पाता, जितनी उसमें जान होती है वो पूरी जान लगा देता है। एक्वेरियम हिलने लगता है। अब जैसे एक्वेरियम जो है वो हिलने लगता है, जो कैट होती है वो इस आवाज से डर जाती है और वहां से भाग जाती है। The ringing crash woke the little fish also, hardly able to believe in her narrow escape. She shivered in horror as cat fled away. That evening, even Rohit was giving food to the fishes. He noticed that they were starting to look better. He decided to put the beautiful scattered fish back in the aquarium so she wouldn't get bored in the jar all by herself. तो जैसे वो जो केट फिश है, जो सुंदर फिश जिसको अलग एक जार में रख रखा था, जिसको कैट परेशान कर रही थी बच्चों, उसने कहते हैं वो एकदम से उठी और उसने देखा कि उसने जस्ट डेथ एस्केप करी, कि वो फिर कैट उसे मारने वाली थी। अब जब रोहित देखता है कि बाकी जो फिश है वो फिर से तंदुरुस्त और अच्छी होती जा रही, तो उसने सोचा क्यों ना जो मैंने इस छोटी सी जार में फिश को रख रखा है वो वापस उस एक्वेरियम में डाल दूं ताकि वो बोर ना और उसे भी मजे आए बाकी फिश का। At first all the fishes were horrified and only the little crab was calm as he gave her a welcoming smile. Yet no sooner was the little fish in the aquarium again that she whispered very softly, "I missed you so much, my fish friends. Please let me live together with you in your wonderful aquarium, the very best home for fish in the world." And the aquarium glowed with happiness when he heard such a great praise. तो बच्चों अब क्या हुआ, वो जो फिश है जिसने सबको परेशान कर रखा था, इन द एंड जब वो उस एक्वेरियम में वापस आती है, सिर्फ इकलौता क्रैब होते हैं जो उसे अच्छी स्माइल देते हैं, बाकी सब डरे हुए थे। लेकिन इन द एंड वो फिश कहती है, थैंक यू मेरे को वापस लाने के लिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये जो एक्वेरियम है दुनिया का सबसे अच्छा एक्वेरियम है और फिशेस के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे तुम सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग देयर। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें किसी को परेशान करके कभी भी खुश नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो इन द एंड परेशानी हमें भी होगी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे।